हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब उससे पहले अगर देखिए कि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखने से पहले हम दो क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाई वी नीड फूड, हमें खाना क्यों चाहिए। ठीक है, हमें खाना क्यों चाहिए? तो फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं किस पे डिपेंड रहूंगी? फूड पे रहूंगी। तो फूड क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट तो है कि मुझे अगर एनर्जी चाहिए इसलिए मुझे खाना खाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर डिपेंड ऑन फूड टू गेट देयर एनर्जी। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं? फूड पे डिपेंड रहते हैं टू गेट देयर एनर्जी। अगर मुझे एनर्जी चाहिए, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर एनर्जी चाहिए तो किस पे डिपेंड रहेंगे? फूड पे डिपेंड रहेंगे अपनी एनर्जी के लिए। और सेकंड जो है दैट इज टू बी हेल्दी। अगर हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो खाना खाना पड़ेगा। ठीक है, तो दो आंसर थे इसके, कि एनर्जी चाहिए और हेल्दी रहना है। अब हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट देयर फूड, कि एनिमल्स और प्लांट्स को कैसे खाना मिलता है या वो कैसे खाना बनाते हैं या खाते हैं। सो अगर फर्स्ट हम प्लांट्स का देखें, अगर हम फर्स्ट प्लांट्स का देखें, तो प्लांट्स जो होते हैं दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना खाना खुद बनाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? आइदर दे, वो किस पे फीड करते हैं? तो एनिमल्स फीड आइदर ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स टू गेट देयर एनर्जी। जैसे हम तो फूड पे डिपेंड रहते हैं, हमारा फूड अलग है। अब एनिमल्स जो है उनको कैसे फूड मिलता है? तो वो क्या करते हैं? वो दूसरे प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं उन पे डिपेंड रहते हैं या तो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं टू गेट देयर फूड। ठीक है, उनको अगर खाना चाहिए रहेगा, अगर उनको एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए, तो क्या करेंगे? दूसरे एनिमल्स को खाएंगे या तो प्लांट्स को खाएंगे, राइट। तो अगर एक एग्जाम्पल से ये समझे तो कैसे होगा कि जो ग्रास ऑफर है, ये जो ग्रास ऑफर है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो ग्रास ऑफर है वो डिपेंड है ग्रास पे। ठीक है, ग्रास ऑफर किसे खाएगा? ग्रास को खाएगा टू गेट देयर एनर्जी। अब जो फ्रॉग है, ठीक है, ग्रास ऑफर इज इटन बाय फ्रॉग। फ्रॉग क्या करेगा? फ्रॉग जो है वो डिपेंड रहेगा ग्रास ऑफर पे। अगर फ्रॉग को एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए, तो किस पे डिपेंड रहेगा? ग्रास ऑफर पे डिपेंड रहेगा, राइट। अब स्नेक जो है, अगर स्नेक को खाना चाहिए, अगर स्नेक को एनर्जी चाहिए, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड रहेगा फ्रॉग पे। ठीक है, कि फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक, फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक। एंड सिमिलरली स्नेक इज ईटन बाय ईगल। स्नेक जो है, स्नेक को कौन खाएगा एनर्जी के लिए? अगर फूड के लिए खाना है तो वो ईगल। ठीक है, तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो एक ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है। ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है और बाकी सब ये जो ग्रास ऑफर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ये क्या है? ये कंज्यूमर है। ये सब किस पे डिपेंड है? अल्टीमेटली ग्रास पे डिपेंड है, राइट। तो ग्रास यहाँ पर जो है, ग्रास जो है वो प्लांट्स है। हमने क्या देखा कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो जो ग्रास ऑफर है वो किस पे डिपेंड रहेगा? सन पे डिपेंड रहेगा, राइट। वो सन पे डिपेंड रह के अपना खाना बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ कि हमें ये दो क्वेश्चन क्लियर हुए कि हमें फूड क्यों चाहिए? एनर्जी चाहिए, इसीलिए कि फूड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से, खाना खाने से मिलेगी, राइट। और सेकेंड था कि प्लांट्स और एनिमल्स को उनका खाना कैसे मिलता है? प्लांट्स का देखा कि वो क्या करते हैं, they get their food by the process of photosynthesis। वो खुद का खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अब एनिमल्स का देखा कि एनिमल्स क्या करते हैं? दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे वो डिपेंड रहते हैं। ठीक है, दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंड रहेंगे कि उनको एनर्जी मिले और वो उनको ही खाएंगे। अब जो अगर चैप्टर का फर्स्ट जो देखे क्रॉप, कि क्रॉप का मतलब क्या होता है, तो क्रॉप मीन्स, जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दी हुई है, दैट इज व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड are cultivated at one place on a large scale is known as crop। कि जब एक ही टाइप का प्लांट है, एक बड़ी सी एरिया में हम उनको कल्टीवेट कर रहे हैं। ठीक है, एक ही टाइप का प्लांट है, यहाँ लिखा था व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही टाइप के प्लांट्स, ठीक है, जब बड़ी सी एरिया में कल्टीवेट होंगे या तो ग्रो होंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस, एक ही प्लेस पे ऑन अ लार्ज स्केल, बड़ी सी एरिया है और ज्यादा। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इज नोन एज क्रॉप। उसे हम बोलेंगे क्रॉप। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम अगर ले वीट का, कि अगर मैं वीट को ही एक बड़ी सी एरिया में, एक बड़ा सा प्लेस है वहीं पर सेम ही काइंड ऑफ है, मैं सिर्फ वीट का एक प्रोडक्शन कर रही हूँ,
वीट को ही कल्टीवेट कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा वो मेरे लिए क्रॉप हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्रॉप मीन्स when same kind of plants, when plants of the same kind are cultivated at a one place, एक ही प्लेस पे जब एक ही टाइप का प्लांट कल्टीवेट होता है बड़ी सी एरिया में ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज क्रॉप, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। एग्जाम्पल है वीट है, पैडी है, ये जो भी टाइप है क्रॉप्स के। ओके, अब टू मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आते हैं, दो टाइप्स आते हैं मेजर क्रॉप्स के। फर्स्ट इज दैट इज खरीफ क्रॉप्स। फर्स्ट कौन से क्रॉप्स है? खरीफ क्रॉप्स है। ठीक है, तो अब अगर खरीफ क्रॉप देखें तो वो जो है द क्रॉप्स दैट सोन इन रेनी सीजन, जो भी क्रॉप जो है वो रेनी सीजन में अगर ग्रो होते हो, जो भी क्रॉप्स अगर रेनी सीजन में ग्रो होते हो उसे मैं क्या बोलूंगी? खरीफ क्रॉप बोलूंगी। ठीक है, मेनली कौन से टाइम पे? जून टू सितंबर। मेनली कौन से टाइम पे ग्रो होते हैं? जून टू सितंबर। जैसे एग्जांपल देखिए खरीफ क्रॉप्स के, तो क्या है? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कोकोनट एक्सेट्रा, ये सारे किसके एग्जांपल है? खरीफ क्रॉप के। खरीफ क्रॉप्स मींस दैट क्रॉप्स, जो भी क्रॉप्स अगर रेनी सीजन, रेनी बारिश का टाइम होता है, बारिश के टाइम पे अगर कोई भी क्रॉप ग्रो हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? खरीफ क्रॉप, राइट। और मेनली कौन से टाइम पे होता है वो? जून टू सितंबर। अब एग्जांपल देखें तो क्या है? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट, सॉरी, हाँ कोकोनट एक्सेट्रा, ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप्स। अब सेकेंड टाइप जो आता है क्रॉप का वो है रबी क्रॉप्स। सेकेंड टाइप जो है क्रॉप्स का वो है रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स मीन द क्रॉप्स दैट सोन इन विंटर सीजन, जो भी जो भी क्रॉप्स अगर विंटर सीजन में ग्रो होते हो तो मैं उसे क्या बोलूंगी? रबी क्रॉप्स बोलूंगी। ठीक है, मेनली कौन से टाइम पे? वो अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च के टाइम पे, ठीक है, विंटर सीजन रहता है, तो वो उस टाइम पे, वो टाइम पीरियड पे जो भी क्रॉप्स ग्रो होते हो, वो टाइम पीरियड पे जो भी क्रॉप्स ग्रो होते हो उसे मैं क्या बोलूंगी? रबी क्रॉप्स बोलूंगी। अगर एग्जांपल देखिए तो क्या हो जाएगा? ग्राम वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब क्या है? कौन से टाइप से क्रॉप के? रबी क्रॉप से, राइट। तो दो टाइप है, खरीफ एंड रबी। खरीफ मतलब जो भी क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो होते हो उसे मैं क्या बोलूंगी? खरीफ क्रॉप बोलूंगी। और जो भी क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो होते हो मींस अक्टूबर टू मार्च के टाइम पे ग्रो होते हो उसे मैं बोलूंगी रबी क्रॉप, जैसे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, राइट। अब अगर प्रोसेस देखें, एक प्रोडक्शन करने के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए एक प्रोसेस होती है। फर्स्ट जो है उसका स्टेप दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसका मतलब, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब कि सॉइल को लूजन करना, राइट। सॉइल जो है उसको लूज करना, टू लूज द सॉइल क्लम्प्स, जो भी सॉइल के क्लम्प्स होते हैं उनको लूज करना। अब क्यों लूज करना? टू द लूज सॉइल्स अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली, कि जो अगर लूज सॉइल होगा, जो लूज सॉइल होगा ना वो क्या करेगा? जो रूट्स है उनको ब्रीथ करने में हेल्प करेगा। अगर मैं सॉइल को लूज ना करूंगी, अगर मुझे क्रॉप ग्रो करना है, राइट, फर्स्ट स्टेप कौन सा है? कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना है। तो अगर पहले ही मैंने सॉइल को लूज नहीं की तो जो प्लांट्स है, जो क्रॉप ग्रो किए हैं वहां पर, वो इजीली ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। सेकेंड जो है यहाँ दिया हुआ है दैट इज सॉइल कंटेन्स मिनरल्स एंड वाटर्स। मिनरल्स, वाटर्स, एयर, ये सारी चीजें कौन कंटेन करता है? सॉइल कंटेन करता है, राइट। लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म्स, कि अगर मैंने सॉइल जो है, मैंने अगर सॉइल को लूज किया तो वो क्या होगा? उससे अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब जो है उनको ग्रो करने में हेल्प करेगा। जो लूज सॉइल है वो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा। अब अगर अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स ग्रो कर भी रहे हैं तो उससे क्या होगा? उससे होगा दे एड ह्यूमस मींस मैन्योर टू द सॉइल, कि जो सॉइल में गीलापन चाहिए या तो मैन्योर चाहिए, वो किसकी वजह से आएगा? तो वो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स की वजह से। तो अगर मैंने फर्स्ट स्टेप किया ही नहीं, मैंने क्रॉप ग्रो करने से पहले मैं क्रॉप ग्रो कर रही हूँ, राइट, और मैंने फर्स्ट स्टेप कौन सा है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अगर मैंने वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वाला स्टेप ही नहीं किया कल्टीवेशन के टाइम पे, तो क्या होगा? जो रूट्स है, ठीक है, रूट्स में इजीली एयर नहीं जा पाएगी, जो ऊपर प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं उनके पास एयर नहीं जा पाएगी, वो इजीली ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए लूजन ऑफ सॉइल इज नेसेसरी, सॉइल को पहले लूज करना पड़ता है। तो अगर सॉइल को लूज ही नहीं करेंगे तो वो हेल्प कैसे करेंगे अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए? नहीं होगा, राइट। तो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स कब ग्रो होंगे? जब मैंने सॉइल को लूज किया, जब मैंने सॉइल को लूज किया है तब अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स
ग्रो होंगे और वो ग्रो होके क्या करेंगे, दे ऐड ह्यूमस। ह्यूमस मीन्स गीलापन, जो मॉइस्चर चाहिए रहता है, राइट, सॉइल में जो मॉइस्चर चाहिए रहता है वो वहां पर ऐड करेंगे। एंड मैन्योर, ह्यूमस या मैन्योर जो भी होता है, मैन्योर जो है वो सॉइल में ऐड करेंगे। कौन, अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। इसीलिए अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स को, अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स को फार्मर्स का फ्रेंड माना जाता है, राइट, फार्मर्स का फ्रेंड माना जाता है अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स को। अब दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का, जैसे मैंने बोला, अगर मैं क्रॉप ग्रो कर रही हूँ तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप है, राइट। क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मैंने सेकेंड पॉइंट पे यहाँ लिखा कि सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस इन इट। कि सॉइल में ना वाटर भी होता है, एयर भी होती है, मिनरल्स भी होते हैं और न्यूट्रिशंस भी होते हैं। लेकिन अगर मैंने सॉइल को लूज ही नहीं किया तो क्या हो जाएगा, सॉइल के क्लम्स रह जाएंगे, ठीक है, सॉइल के क्लम्स रह जाएंगे। मैंने वहीं पर बीज बो दिया और तो जो क्रॉप जो होगा, ग्रो होगा, वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, राइट, अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। इसीलिए लूजनिंग ऑफ द सॉइल, मतलब जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो इम्पोर्टेंट स्टेप माना जाता है। कि जो भी, अगर मैंने सॉइल को मैंने लूज कर दिया तो जो भी न्यूट्रिशंस सॉइल के नीचे थे, जो भी न्यूट्रिशन सॉइल के नीचे नीचे थे, तो वो क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। जो भी न्यूट्रिशंस थे या मिनरल्स थे वो सॉइल के नीचे थे, तो वो क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो जो प्लांट्स है या क्रॉप्स जो है, जो प्लांट्स है या जो क्रॉप्स है, वो क्या कर पाएंगे, ग्रो इजीली कर पाएंगे और उनपे न्यूट्रिशंस पहुंच पाएंगे, राइट। एयर भी उनको मिलेगी, सनलाइट भी मिलेगी, वाटर भी मिलेगी। अगर मैंने सॉइल को लूज ही नहीं किया तो ये सारी जो मेन मेन चीजें हैं वो सॉइल जो है, वो रूट्स या तो फिर प्लांट्स को नहीं मिल पाएगी। So this process, that is loosening and turning of soil, can be called as tilling or plowing. तो ये जो प्रोसेस होती है, मतलब सॉइल को लूज करना या सॉइल को लूज करना या टर्निंग अप करना, तो वो प्रोसेस को हम टिलिंग और प्लॉइंग भी बोल सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप देखा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, राइट, कि हम सॉइल को क्या करते हैं, लूज करते हैं, टर्निंग अप करते हैं, मतलब सॉइल को पूरा ऊपर नीचे कर देते हैं। तो क्यों करते हैं ऐसा, कि हम जो भी सॉइल क्लम्स होते हैं, जो भी सॉइल क्लम्स होते हैं उनको ब्रेक करना रहता है। अगर सॉइल क्लम्स को ब्रेक नहीं करेंगे तो पूरा वाटर जो होगा वो इवनली स्प्रेड नहीं हो पाएगा, मतलब प्लांट्स तक वो वाटर नहीं पहुंचेगा, राइट। तो वो सॉइल को लूज करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स आती है, ठीक है। सो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, डिफरेंट टूल्स या टेक्निक्स आती है। फर्स्ट जो है वो है प्लो। फर्स्ट जो है वो प्लो है। तो क्या है, वो ट्रेडिशनल टूल है, मतलब पहले के टाइम पे, एशियन टाइम्स में ये प्लॉ को यूज किया जाता था। क्यों यूज किया जाता था, सॉइल को लूज करने के लिए। इट इज मेड अप ऑफ वुड, ये वुड से बना हुआ है। तो बेसिकली ये क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो ऐड किया जाता है, एनिमल्स पे ऐड किया जाता है। अब जैसे एनिमल्स जो होते हैं, जैसे बुल्स है, कैमल्स है, एनिमल्स जैसे ही चलते जाएंगे, अब जो वो डिवाइस रहता है, जो प्लॉ जो है वो डिवाइस रहता है, वो नीचे जमीन में गड़ा हुआ होता है। तो क्या होता है, वो इजीली सॉइल को लूज करते हुए जाता है, राइट। ये जो होता है ना, ये ट्रेडिशनल टेक्निक है। ये जो प्लो जो है वो ट्रेडिशनल टेक्निक है। क्या करने के लिए यूज होता है प्लो, तो सॉइल को लूज करने के लिए। अब जो सेकंड है दैट इज हो। सेकंड जो है दैट इज हो। ये भी सिंपल टूल है, जैसे प्लो जो है वो ट्रेडिशनल टूल था, राइट, और ये मेड वुड से बना हुआ था। ये जो है दैट इट इज मेड अप ऑफ वुड, मतलब ब्लेड जो होता है, ब्लेड से अटैच किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो डिवाइस था, प्लॉ जो डिवाइस था, ये किसके पीछे ऐड किया जाता है, एनिमल्स के पीछे ऐड किया जाता है। सेम ये हो जो भी है, ये इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स ओनली, कि एनिमल्स ही इसको पुल करते हैं। क्लियर, एनिमल्स ही इसको पुल करते हैं। बट इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल। कि किसमें हेल्प करता है, रिमूविंग द वीड्स। कि वीड्स जो है, वीड्स का मतलब क्या होता है, जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं हमारे क्रॉप्स के आजू बाजू, ऐसे बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, राइट। तो वो वीड्स को रिमूव करने में भी ये हो जो है वो हेल्प करता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट, ये ट्रेडिशनल टूल था और ये जो हो है वो अभी अभी यूज होता है। थर्ड जो है ये मॉडर्न टूल है, कल्टीवेटर। थर्ड जो है वो है कल्टीवेटर, मॉडर्न टूल है ये क्या करता है, सेव्स लेबर एंड टाइम। इसकी वजह से टाइम टाइम और मेहनत बच जाती है। अब इसमें कैसा रहता है, ये ट्रेडिशनल टूल थी, ओके। ये डिवाइस ऐसा था जो एनिमल्स के पीछे अटैच किया जाता है या तो ऐड किया जाता है, और जैसे एनिमल्स आगे बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं, वैसे ही सॉइल जो है वो लूज होता जाता है। यहाँ पर जो है कल्टीवेटर, ये ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर होता है, ठीक है। फार्मर जो है वो ट्रैक्टर चलाकर सॉइल को लूज कर देता है। ये जो फर्स्ट था दैट इज ट्रेडिशनल टूल। अभी के टाइम पे हो और कल्टीवेटर
ज्यादा यूज होता है। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप देखा, अगर मुझे क्रॉप ग्रो करना है, राइट, अगर किसी को भी कल्टीवेशन फार्मिंग करनी है, क्रॉप ग्रो करना है, तो हमने फर्स्ट स्टेप कौन सा देखा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखा। सेकेंड स्टेप जो आता है दैट इज सोइंग। सेकेंड स्टेप जो आता है सोइंग। अब सोइंग का सिंपल मीनिंग समझे, सोइंग का सिंपल मीनिंग समझे तो उसका मतलब होता है सीड्स को डालना, ठीक है, सीड्स को बोना, सीड्स को डालना। अब कितना सिंपल लगता है, बस हमने जो भी सीड्स हमारे पास आए बाहर मार्केट में, जो भी सीड्स मिल रहा है, सपोज वीट ग्रो करना है, जो सीड्स मिल रहे हैं उसको उठाया और जहां पर हमने सॉइल को लूज किया था वहां पर सब सीड्स को फैला दिया तो ग्रो हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सीड्स को ग्रो करने, सीड्स को बोने से पहले, मतलब बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड। ये जो फार्मर्स होते हैं ना, उनको भी एक पहले प्रोसेस करनी पड़ती है। कौन सी? कि जो भी सीड्स अच्छे हैं, जो भी सीड्स गुड क्वालिटी के हैं, हेल्दी सीड्स है, ठीक है, उनको ही वो सिलेक्ट करते हैं और वही सीड्स को वो डालते हैं सॉइल के अंदर। जहाँ सॉइल लूज किया होता है वहां पर वो सॉइल में वो सीड्स डालते हैं। अब अगर सीड्स जो है वो हेल्दी नहीं होंगे या गुड क्वालिटी के नहीं होंगे तो क्या होगा? क्रॉप जो है, अब एक भी सीड्स गलत होगा, दो दो या तीन जो भी सीड्स है, अगर थोड़े भी सीड्स गलत होंगे ना, तो उसकी वजह से जो पूरा हमारा क्रॉप है, तो हमारा पूरा प्रोडक्शन है जिस एरिया में हमने किया है, राइट, वो पूरा खराब हो जाएगा। तो सीड्स को डालने से पहले सीड्स को चेक किया जाता है कि क्या वो सही क्वालिटी के हैं। अगर वो सही क्वालिटी के नहीं होते, राइट, सही क्वालिटी के नहीं होते तो उनको फेंका जाता है। तो उसका ना एक टास्क आता है। एक टास्क से हम समझे तो एक बाउल में पानी लेते हैं, बाउल में पानी ले लिया, राइट, अब उसमें थोड़े सीड्स डाल दो, थोड़े सीड्स डाल दिए। जो भी सीड्स जो है वो अंदर सिंक हो जाए, जो भी सीड्स है अंदर चले जाए, बिल्कुल पानी के बॉटम पे टच हो जाए, तो वो सीड्स कौन से होते हैं? हेल्दी सीड्स होते हैं, क्लीन सीड्स होते हैं। और जो भी सीड्स फ्लोट करे पानी में, ठीक है, जो जो भी सीड्स जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, मतलब तैर रहे हैं पानी में, तो वो कौन से सीड्स होते हैं? वो अनहेल्दी सीड्स होते हैं, मतलब वो क्लीन सीड्स नहीं होते हैं। तो वैसे ही फार्मर जो है वो डिफरेंट टेक्निक से या टास्क से पहले सीड्स जो अच्छे होते हैं उनको एक तरफ रखते हैं और जो खराब होते हैं उनको फेंक देते हैं, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द गुड सीड्स। जैसे मैंने बताया कि बहुत जरूरी होता है गुड सीड्स को सिलेक्ट करना। अगर मैंने गुड सीड्स को सिलेक्ट ना करके जो मेरे पास पैकेट में सीड्स थे वही हर एक जगह पे जहां मैंने सॉइल को लूज किया था, फर्स्ट स्टेप जो मैंने किया था सॉइल को लूज किया था, वहां पर मैंने सीड्स डाल दी, ठीक है, तो उससे क्या होगा? सीड्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। और ये जो बीज हमने समझा, बीज क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं और वहां पर बाजू में अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे, राइट। तो जैसे हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में डिफरेंट टेक्निक्स देखी कि कैसे सॉइल को लूज किया जाता है बाय डिफरेंट टूल्स, प्लॉ देखा, हो देखा और कल्टीवेटर देखा, वैसे सोइंग की भी वेरियस टूल्स आते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज ट्रेडिशनल टूल। फर्स्ट जो है ना वो है ट्रेडिशनल टूल, जो शेप्ड लाइक फनल, फनल की तरह वो शेप होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि ऐड किया जाता है, जो प्लॉ होता है वो ऐड किया जाता है, राइट, किसके पीछे? एनिमल्स के पीछे ऐड किया जाता है। और जैसे एनिमल्स आगे जाते जाते हैं वैसे ही जो है सॉइल लूज, जो प्लॉ जो होता है वो जमीन में गड़ा हुआ होता है, तो ये जो है सॉइल जो है वो लूज होता जाता है। सेम जो है ट्रेडिशनल टूल में एक पाइप्स होते हैं, सीड्स आर पास्ड थ्रू पाइप्स, पाइप्स के थ्रू सीड्स पास करते हैं। मतलब एनिमल्स जो है, एनिमल्स होते हैं जैसे बुल्स, हम समझ लें, बुल्स का एग्जांपल ले, बुल्स के पीछे ऐसा शेप्ड लाइक फनल एक इंस्ट्रूमेंट है, टूल जो है वो अटैच किया जाता है या ऐड किया जाता है। और जैसे ही बुल्स आगे जाते जाते हैं फार्मर्स वहां पर सीड्स डालते जाते हैं, राइट। जो भी सिलेक्ट किए, पहले हमने क्या किया? सीड्स को, जो गुड क्वालिटी सीड्स थे या हेल्दी सीड्स थे उनको सिलेक्ट किया और फार्मर्स वहां पर फनल, डिफरेंट पाइप्स के थ्रू वो फनल पे सीड्स डालते जाएंगे। तो ऐसे क्या होगा? हर एक जगह पे सीड जाएगा और वहां पर क्रॉप ग्रो होगा। ये ट्रेडिशनल मेथड थी। जैसे यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड हमने देखी थी प्लॉ और, ठीक है, तो वैसे यहाँ पर ट्रेडिशनल टूल था फनल टाइप। सेकेंड जो है अभी मॉडर्न टूल जो यूज होता है ज्यादातर वो है सीड ड्रिल, ठीक है। सीड ड्रिल का बेनिफिट क्या है? इससे भी तो वही काम हो रहा था, ट्रेडिशनल टूल जो था शेप्ड लाइक फनल, फनल की तरह शेप था, तो इससे भी तो वही काम हो रहा था ना, सीड्स जो है वो हर एक जगह पर जा रहे थे। लेकिन सीड ड्रिल की फिर क्या जरूरत है? ये जो है ये मॉडर्न टूल है। तो सो सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस, कि सीड ड्रिल जो है ना वो एकदम अच्छे इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स को डालता है। जो सीड ड्रिल है जो सीड ड्रिल है वो भी एक कल्टीवेटर की, जैसे यहाँ पे कल्टीवेटर, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर था, सीड ड्रिल जो मशीन रहती है वहाँ डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स कनेक्टेड होते हैं। वो सीड ड्रिल को, एक टैंक होता है उसको कनेक्ट किया जाता है ट्रैक्टर से।
कनेक्ट किया जाता है ट्रैक्टर से और वो ट्रैक्टर जो है वो फार्मर चलाता है। तो जो भी टैंक में सीड्स होते हैं डिफरेंट पाइप्स के थ्रू नीचे जाते हैं और एक इक्वल डिस्टेंस पे वो जाके गिरते हैं। वो जो सीड्स होते हैं वो एक इक्वल डिस्टेंस पे गिरते हैं। तो इससे क्या होता है ना, सेव्स लेबर एंड टाइम। इसकी वजह से मेहनत ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी मेहनत भी बचेगी, राइट। अब पहले अगर हमने देखा ट्रेडिशनल टूल में, इसमें क्या होता था कि बुल्स की भी मेहनत लगती थी, जो बुल्स होते थे या एनिमल्स होते थे वो भी चलते जाए और जो फनल जो उनसे ऐड किया है वो चलेंगे और सीड्स वो होते जाएंगे। उसके साथ एक दो फार्मर्स को भी सीड्स डालना पड़ता था। अब इसमें क्या होगा, यहाँ लेबर सिर्फ एक ही फार्मर वो ट्रैक्टर को चलाएगा और जो टैंक में सीड ड्रिल जो है, ये जो टूल है मॉडर्न टूल, वो टैंक में सीड्स ऐड किए जाते थे और जैसे ही ट्रैक्टर जिस जिस जगह पे जाता तो इक्वली डिस्टेंस पे सीड्स डाले जाते थे, राइट। सो दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट न्यूट्रिशन या वाटर फ्रॉम द सॉइल, कि सॉइल में से जो भी जरूरी चीजें हैं, जो भी जरूरी चीजें हैं, सनलाइट, एयर, वाटर, ये जो भी जरूरी चीजें ये प्लांट्स तक पहुंचती थी। अब अगर सपोज मान ले कि अब इसमें एक डिसएडवांटेज भी है ट्रेडिशनल टूल का, कि ट्रेडिशनल टूल में कैसा होता ना कि फार्मर बस डाल देते थे, जो पाइप के थ्रू होता है ना, पाइप के थ्रू डाल देते थे और फनल जो नीचे ऐड होता था, फनल जो होता था उसके थ्रू जो है बस सीड्स डलते जाते थे जिस हिसाब से एनिमल्स चलते थे। तो उससे क्या होता था कि अब कोई कोई सीड्स ऊपर रह जाते थे, कोई कोई तो चलो अंदर चले गए, तो जो भी सीड्स ऊपर रह जाते थे ना वो क्या बर्ड्स खा के चले जाते थे। एक तो हमने पहले सीड्स में से गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स हमने निकाली, ओके। अब जो खराब थे वो फेंक दी, अब जो बचे उसमें से भी अगर कोई बर्ड्स जो है वो खा के चले गए तो बचेगा क्या, तो इससे क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं होगा। लेकिन जो सीड ड्रिल है ना वो एकदम डेप्थ में जाके, एकदम गहराई में जाके वो सीड्स को इक्वल डिस्टेंस पे वो सीड ड्रिल जो सीड है उनको सो कर देता था, मतलब डाल देता था। तो उससे क्या होगा, इक्वली हर एक सीड को जितना पानी, जितनी सनलाइट चाहिए रहेगी, जितना वाटर चाहिए रहेगा वो मिलता जाएगा, राइट। तो उससे जैसे हमने सेकेंड स्टेप देखा, दैट इज सोइंग, मतलब सीड्स को डालना। फर्स्ट कौन सा स्टेप था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को लूज किया। अब सेकंड कौन सा स्टेप था, सोइंग, मींस सीड्स को हमने डाला। अब थर्ड स्टेप जो है वो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ऐसे जो भी स्टेप्स है वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।